morning, good afternoon and good evening. Welcome to Rise and Shine, our English language class, जहाँ पे हम आपको इंग्लिश रीड करना, राइट करना और अंडरस्टैंड करना सिखा रहे हैं. हमने शुरू किया था विद लेटर्स और अब क्योंकि हम फोनिक्स पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इट एट होम, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी और आप लोग भी, दोज हु आर वाचिंग, कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको इंग्लिश समझ भी आएगी और आप बेहतर बोल भी पाएंगे. ओके, तो हम क्योंकि पढ़े हैं फोनिक्स और लास्ट टाइम हमने क्लास किस लेटर पे एंड किया था? क्यू पे, क्व. ओके, साउंड. अब हम शुरू करेंगे आर से. दिस इज अपर केस आर, दिस इज लोअर केस आर. आप इसको कैपिटल आर भी कह सकते हैं और स्मॉल आर भी कह सकते हैं. आर की जो साउंड है वो है र. र, र. ये मैं सिर्फ वॉइस को कैसे प्रोनाउंस करना है इसलिए ये इस तरह लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं. र, र, र. जिस तरह के एक वर्ड है रैट. rat. A is a, R is r, T is t, rat. तो ये वर्ड 3 लेटर से बना है. शुरू किससे हो रहा है? R से. और R साउंड क्या है? rat, यानी र. यानी rat का जो वर्ड है वो R से शुरू हो रहा है और हम उसे कौन सी साउंड दे रहे हैं? र. र. र is R sound. Then red. Red. Red में R again. Which sound? R. 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 E. E. D. D. Red. Red. E की साउंड क्या थी? ए. ए. ए की साउंड थी ए. ए. ई की साउंड थी ए. एलिफेंट. ए. कोई एक वर्ड अगर आप याद रखें ना उससे आपको रिमाइंड कर सकते हैं, उस वर्ड को मेमोराइज कर सकते हैं. एलिफेंट में ई की साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है? ए. ए. ए की साउंड में जिस तरह रैट. ए. रैट. आर इज र, अ इज ए, टी इज ट. रैट. रेड में ए की आवाज नहीं है, ए की आवाज है. ए. रेड. रेड. और हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रिंग. गुड. Ring. R-I-N-G. Ring. Again our sound is R. R. I-N. I की sound थी E. 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 N. N. G. G. लेकिन मैंने आपसे पीछे वाली एपिसोड में कहा था पिछली क्लास में कि जब आप वर्ड्स को ब्लेंड यानी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, आप लेटर्स को ब्लेंड करते हैं. ब्लेंड मीन यू मिक्स देम. जब उनको एक साथ मिलकर आपको प्रोनाउंस करना पड़ता है तब आप अब रेनग नहीं कहते हैं. अगर आप जिस तरह एन की साउंड हमने क्या की थी? न. न. आई की साउंड थी ई. ई. तो जी की साउंड थी ग. तो जब आप इसको मिला के यानी ब्लेंड करके बोलेंगे तो होगी रिंग. रिंग. पिछले भी हमने कुछ वर्ड यूज किए थे, जैसा पिंक. पिंक में आई एन के था तो इंक, और पी के साथ वो क्या बन रहा था? पिंक. अब आर के साथ आई एन जी यूज करेंगे तो रिंग. पर अगेन आर साउंड हियर इज र. र. रॉक. रॉक. चट्टान बोलते हैं ना, जिस तरह गॉड इज माई रॉक. रॉक मीन चट्टान. सो रॉक में र साउंड. अगेन र. र. ओके जी. आर के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? एस. कैपिटल एस, स्मॉल एस. अब एस की साउंड क्या है? स. स्नेक. वैसे खास लेटर मुझे वर्ड कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू यूज इट. स्नेक. स साउंड ना. स. स. यानी मैं अगर हम जब फोनिक्स में एक लेटर को ड्रैग करते हैं उस वॉइस के, तो हम ना काफ़ी सारे एस ऐसे लिखते हैं. इसका मतलब होता है स. स. स साउंड. ठीक है. स. स्नेक. सिक. सिक. कोई बीमार है, मुझे कहते हैं सिक. एस साउंड. आपने एस पे भी फोकस करना है. स साउंड है. स. सिक. स्नेक. सिक. स साउंड. सिक. स्नेक. समर. गर्मियों को क्या बोलते हैं? समर. समर. अगेन साउंड क्या है? आप प्रोनाउंस करके देखेंगे आपके लिप्स स. साउंड.
क्योंकि मोस्टली जो स्नेक है ना वो हिस साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो स की आवाज़ निकलती है, तो हम एस की साउंड वॉइस लेते हैं। स्नेक, सिक, समर, सिस्टर, सिस्टर, sister, again S I sound E, S again, sister, E, R, R, so together that will become sister, 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 क्योंकि S and S दो बार आ रहा है तो S I S के साथ sis, इसको अगर आप ब्रेक करें आप उसको ब्रेक करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, S I S is sis, sis, T E R, ter, टर, इसमें अब 3 साउंड्स कंबाइन हो रही है। अगैन दिस इज ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या है, BLEND, ब्लेंड होता है मिक्स होना, जब वो मिक्स करके आता है, जैसे कपड़ों में कितने सारे कलर ब्लेंड्स होते हैं, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर ये वर्ड बड़ा यूज़ करते हैं जी, ब्लेंड करते हैं ना, ब्लेंडर आप घर में भी यूज़ करते हैं, उसमें अगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करके डालनी है तो आप उसका एक मिक्सचर बनाइए, कॉल इट ब्लेंडर, वाई द वर्ड ब्लेंड, मीन मिक्सचर, तो कलर्स को अगर आप ब्लेंड करें 2-3 कलर्स को साथ, तो आप कहते हैं ये ब्लेंड है, सो दिस इज़ अ मिक्सचर, नहीं 2-3 चीज़ें एक साथ, तो मैं कह रही हूँ ये लेटर ब्लेंड है। वाई लेटर ब्लेंड, बिकॉज SNA ये क्या है, दीज आर लेटर्स। हमारी फर्स्ट एपिसोड थी जिसमें हमने बात की थी लेटर्स की, जब लेटर्स मिलते हैं आपस में हम उसे कहते हैं ब्लेंड, यानी लेटर ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आपको प्रोनाउंस करना है वर्ड को, आपने फोनिक्स सीखी है तो आप इसको ब्रेक करके प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे SIS को पहले कर लें, सिस, सिस, S की साउंड है सिस, अब फिर TER, यू नो T साउंड इज ठ, E साउंड इज ए, R साउंड इज र, टर, टर, अभी कंबाइन ना करें, अभी इतने पार्ट को प्रोनाउंस करें और TER को कंबाइन करें, पहले SIS को कंबाइन किया सिस, TER को कंबाइन किया टर, तो अब इन दोनों को कंबाइन करें, सिस्टर, सिस्टर, समझ आई। आपको अगर अपने लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले लेटर साउंड सीखें फिर इनके ब्लेंड सीखने हैं आपने, ठीक है। ओके जी, S के बाद है T, अपर केस T एंड लोअर केस T, ओके, ठ, ठ, ये मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए ऐसे लिखती हूँ ऊपर ताकि आपको पता प्रोनाउंस कैसे करें, ठ, 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 यानी टी साउंड में ठ, टी, 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 आई नीड अ कप ऑफ टी, ठ साउंड, टी का चाय को बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम टी बोलते हैं, टी, क्यों, क्योंकि टी की साउंड क्या है, ट, 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 ट साउंड, टी, आई नीड अ टी, टी इज फॉर टी, ट, यानी टी की साउंड के साथ, ओके। इसके अलावा कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ट्रक, ट्रक, अब टी के साथ आर की वॉइस कंबाइन हो रही है इसलिए हम इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ट्रक, UCK अक, और यू साउंड अ, सी साउंड, सी के मिलके ख, सी की हमने साउंड की थी ख, के की साउंड भी क थी, जब वो कंबाइन होती तो हम क की साउंड ही बोलते हैं, इसलिए TRUCK बनता है ट्रक, ट्रक। अब आप देखें ट के साथ आर कंबाइन कर रहा है, ट्र, ट्र, UCK अक, अक, यानी यू की साउंड CK के साथ, बिकॉज सी की साउंड क्या है ख, के की साउंड क्या है क, मिलती चलती है ना, जब दोनों सेम साउंड एक साथ आएंगी तो वो एक ही साउंड बनेगी क, ट्रक, ट्रक, क्यों, क्योंकि आपके पास सी और के की साउंड मिलती है, ठीक है, के साउंड इज क, सी साउंड इज ख, तो क एंड ख, ट्रक, और यू साउंड क्या है अ, वो भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर, दिस इज अपर केस यू एंड दिस इज अपर, इसकी साउंड होती है अ, यानी अप, अप, अब देखें अप में क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है यू की अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी लेते हैं ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है अगेन अम्ब्रेला, थोड़ी सी जगह खड़ी है तो मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, अम्ब्रेला, बल्कि ये आर भी मैं चेंज ही कर देती हूँ क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या लिख रही हूँ, अम्ब्रेला, इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हैं अम्ब्रेला,
मगर आपने यू की साउंड देखनी है यहाँ, पूरे पूरे वर्ड्स तो हम करेंगे ही ब्लेंड्स में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बड़ा वर्ड है ना, तो एम साउंड, एम बी, अम्ब, रेला, रेला, ए ई साउंड क्या थी, ए, आर साउंड, र, अगेन ई साउंड, ए, रेला, रेला, बिकॉज एल साउंड क्या है, ल, ल, ए साउंड, ए, अम्ब्रेला, क्योंकि आप प्रोनाउंस कर रहे हैं पहले यू के साथ, बिकॉज यू की साउंड क्या है, अ, अप, अप, अप में आप यू पी लिखते हैं, ठीक है, तो अप। दूसरा वर्ड अपसेट, आम बोलते हैं हम, क्यों इतनी अपसेट हो या क्यों इतने अपसेट हो, राइट, अपसेट, अगेन यू आर प्रोनाउंसिंग यू साउंड विद अ, अपसेट। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, पहले यूपी को कर लेते हैं, अप, ये लिखा ना हमने पहले, अप, फिर एस ई टी, एस इज ई, ए, टी, ठ, सेट, सेट, अप, अप, सेट, ब्रेक करके प्रोनाउंस कर लें, अप, सेट, ओके, ओके, तो हम ये बात कर रहे थे, टी की साउंड ठ, टी, ट्रक, ट्रॉल, इस तरह के बड़े सारे वर्ड्स हैं, टॉयज, टाइगर, टाइगर, टॉय, खिलौने लेते हैं ना आप, टॉय, ओ साउंड एंड वाई मिलकर ओए साउंड बनती है, इस तरह बॉय, बी ओ वाई, ठीक है, उसकी तरफ भी हम आते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी। और इतनी चीज क्लियर है, यू साउंड इज, टी साउंड इज ट, एंड यू साउंड इज अ, अप, अम्ब्रेला, अगली, अपसेट, अगली, कोई अच्छा नहीं दिखता उसे कहते हैं ना अगली, अगेन यू साउंड इज अ, अगली। चलें थोड़ी सी रिवीजन करें फिर आगे चलते हैं। आर साउंड वॉज र, र, रैट, रेड, रिंग, रॉक। इसके बाद इधर आए, एस साउंड, स, स्नेक, स्नेक, sick, sick, summer, summer, sister, sister, T sound, t, 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 truck, truck, tiger, tiger, tiger का तो सबको पता है, okay, toy, 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 U sound, up, 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 ugly, ugly, umbrella, 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 umb together, E-R-E-L-L-A, arella, umbrella, again U sound is upset, up, UP, ठीक है, because U sound is up, P की साउंड क्या थी, भ, इसलिए U और P जब मिलेंगे, अ साउंड फॉर U, प साउंड फॉर P, तो अप, सेट, ए साउंड, ई, ए, टी, थ, सेट, अप, सेट, ओके। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, और इज इट क्लियर, क्लियर? चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है V। ओके, अपर केस हम क्यों कहते हैं, बिकॉज कैपिटल लेटर अप यानी बड़ा लिखा जाता है, स्मॉल लेटर को हम लोअर केस क्यों कहते हैं कि वो छोटा लिखा जाता है। अब देखिए जिस तरह मैं V लिख रही हूँ, दिस इज अपर केस V, यूं कैपिटल से अपर केस है, लोअर केस क्यों, छोटा लिखा जाता है, लोअर केस, लो यानी छोटा है, तो इसलिए अब हम पुराने ज़माने में हम सिर्फ स्मॉल लेटर या पर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हमने नए वर्ड्स भी यूज़ करी जाती, नई टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इसलिए मैं आपको दोनों टर्म्स में बता रही हूँ। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर, लोअर केस वी मीन स्मॉल वी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब वी की साउंड क्या है, व, व,
जिस तरह वैन, वैन, वैन का तो सुना होगा आपने, लोग बच्चों को वैन्स लेने आती हैं, राइट, स्कूल्स में. सो दिस इज व, वैन, व. आपका जो ये लोअर लिप है इसको थोड़ा सा आपने टिल्ट करके उसके साथ मिलाना पड़ेगा, व, टीथ के साथ, अपर टीथ, व, वैन, वैन, व, वॉट, वॉटिंग होती है ना, वॉट डालते हैं हम, ये तो आम वर्ड यूज होता है हमारी कंट्री में. वॉट, वॉट. अब देखें वहां भी व साउंड, व, वॉट, वॉट, व, वैन, व, वॉट. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स. क्योंकि यहाँ पे ई साउंड है ए, जी को हम ग नहीं जी करेंगे, वेजिटेबल्स. मैंने आपसे कहा ना जब हम ब्लेंड्स करेंगे थोड़ी सी वॉइस चेंज हो. अब यहाँ जी की साउंड ग नहीं है, इट्स आप वेजिटेबल्स तो किसी को नहीं सुना ना आपने कहते हुए. इंग्लिश में इसको वेजिटेबल्स बोलते हैं, नॉट वेजिटेबल्स. ग की वह साउंड नहीं है, यहाँ जी की साउंड है. वेजिटेबल्स. ई साउंड ए, जी ई के साथ एजी, टेबल्स, ठी, ठ, ए, बी, ब, एल, ल, ई अगेन, एस, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स. क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल भी करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे एक जिसको वाहिद जमा कहते हैं ना आप उर्दू में, सिंगल और प्लूरल. प्लूरल मीन मोर देन वन, सिंगुलर मीन वन. तो हम उसमें देखेंगे कि कहाँ पे एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है. अभी तो हम क्योंकि लेटर साउंड कर रहे हैं तो आपको समझाने के लिए हम कोई भी वर्ड में लिख देती हूँ, सिंगुलर भी लिख देती हूँ, प्लूरल भी लिख देती हूँ. बट फॉर नाउ अभी हमने क्योंकि सिर्फ साउंड्स पे फोकस करना है. ओके, सो वी साउंड इज व, वैन, वॉट, vegetables. These are all V sound. Let's go to W. This is uppercase W. This is lowercase w. अब W की साउंड क्या है? व, water, 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 यानी व साउंड. window, 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 again window, water, wash, wash. आम वर्ड यूज होता है, हैंड वॉश कर लें, कपड़े वॉश करने हैं, वॉश. वी के अंदर हमने क्या किया था? व, ज्यादा टिल्ट करते थे व. इसके अंदर आपने ज्यादा टिल्ट नहीं करना अपने लोअर लिप को. व, जस्ट लुक केयरफुली जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ. आपने वी के अंदर व ज्यादा, देखिए मेरा जो लोअर लिप है वो ज्यादा टिल्ट हो रहा है, ज्यादा रोल करके बोल रही हूँ व. लेकिन डब्ल्यू में व ज्यादा नहीं करना. व, वाटर, वाटर. और अगर वी का वैन बोले तो वैन, वैन. डब्ल्यू में व, वाटर, विंडो, वॉश, वेट, वेट. क्योंकि ये थोड़ी सी मिलती जुलती हैं. व, वी, व, डब्ल्यू, व, वाटर, विंडो, वॉश, वेट, वेट. ओके, नेक्स्ट साउंड एक्स. एक्स साउंड है एक्स, एक्स, एक्स है ना, एक्स. जिस तरह बॉक्स, बॉक्स, एक्स आ रहा है ना. ऑक्स, एक्स करके आवाज जा रही ना, एक्स. एस साउंड से थोड़ी मिल रही है बट इट्स नॉट एक्चुअली एस साउंड. एस साउंड में आप सिर्फ स बोलते हो, इसमें एक्स है ना तो एक्स, एक्स करके आती है आवाज. तो बॉक्स, ऑक्स, ठीक है. फॉक्स, एक्स के साथ थोड़ा सा क के साथ मिलाते हैं, लेकिन ज़्यादा क साउंड नहीं है, इट्स एक्स साउंड. सो सो फॉक्स. जब आप लेटर के साथ कंबाइन करके बोलोगे ज़्यादा क्लियर होता है. बॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, तो एक्स साउंड, एक्स. ओके, देन एक्स के बाद और कौन से वर्ड? गैलेक्सी, गैलेक्सी,
अब एक्स वाई के साथ थी तो गैलेक्सी, एक्सी। आपके पास गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज़ अ वर्ड जिसके अंदर जिस तरह आप देखते हैं ना आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं, राइट? हमारे जो प्लैनेट है उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं और दुनिया जो है एक प्लैनेट है, ठीक है? तो गैलेक्सी इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टार्स, यानी जितने सारे स्टार्स हैं उनमें जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सब मिलके एक गैलेक्सी बनता है। बिकॉज मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, सो फॉर द ऑडियंस एंड फॉर ऑल ऑफ यू आई एम एक्सप्लेनिंग इसका मतलब क्या है। सारे स्टार्स जितने भी हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, उन सबको मिलके एक गैलेक्सी बनता है। सो वो जो लोग स्टार्स की स्टडी करते हैं ना, लोग स्टार्स देखते हैं या प्लैनेट स्टडी करते हैं, दे स्टडी अबाउट दीज गैलेक्सीज। सो गैलेक्सी मीन एक्स साउंड के साथ आ रहा है क्योंकि हमने वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज एक्स है इसके अंदर, ठीक है? सो दिस इज गैलेक्सी। जी साउंड इज हेयर, ग। ए साउंड इज ए। एल साउंड इज ल। अगेन ए साउंड ए। एक्स, वाई के साथ होगा एक्सी, गैलेक्सी, एक्सी, ई जा रही है साउंड, ठीक है? हालांकि हमने वाई के लिए क्या हुआ था, वो य साउंड थी ना, येलो, यप, यस, वो ऐसे जाई थी। लेकिन जब आप एक्स वाई के साथ मिलाएंगे तो गैलेक्सी, एक्सी, ओके? सो एक्स साउंड एक्स, ऑक्स, फॉक्स, बॉक्स, गैलेक्सी। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं बिकॉज वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट। वी साउंड क्या थी? ब, वैन, वॉट, वेजिटेबल्स। डब्ल्यू साउंड व। अब इस लोअर लिप को ज़्यादा टर्न नहीं करना, ज़्यादा रोल नहीं करना। व, वाटर, विंडो, वॉश, वेट। सो दिस इज द व and V is v. X, box, ox, fox and galaxy. Galaxy. गैल की हम अब इसको ब्रेक करके भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। GAL is गैल। एक्सी, AX बिकॉज ए की साउंड क्या है? ए। एक्स की साउंड क्या है? एक्स। वाई के साथ एक्सी, AXY, एक्सी और GAL गैल। सो गैलेक्सी, ओके? गैलेक्सी। V वैन, W वाटर, X। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो थोड़ा सा आई के साथ ऐसे बनती है साउंड, ये ऐसे आई के एस ज़्यादा होगा, इक्स। बट एक्चुअली आई नहीं है, ये मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए लिख रही हूँ। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि इसमें आई है। देयर इज़ नो आई, ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जब आप पढ़ें तो आपको पता हो कैसे प्रोनाउंस करें। इक्स, ओके? तो बॉक्स हो गया बिकॉज एक्स है ना वर्ड, एक्स। इज इट क्लियर? तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि आई भी है बीच में, आई नहीं है। ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको जब आप पढ़ें तो आपको प्रोनाउंस करना ईजी हो। इज़ इट क्लियर? अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम वी आर ऑलमोस्ट डन। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन है वो करें, फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो टू नेक्स्ट 2 लेटर्स बिकॉज हमारे 2 लेटर्स रह गए हैं, वाई और जी। और आई ऑलवेज से कि प्लीज़ डू प्रैक्टिस इट एट होम, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको, क्योंकि ये साउंड्स आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको साउंड्स याद नहीं होंगी तो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार हम लेटर्स को प्रोनाउंस करने के लिए ये वॉइसेस को दोबारा अनाउंस आपके साथ प्रोनाउंस करते हैं। ओके, वी ब्रिंग आउट साउंड्स सो दैट यू कैन प्रोनाउंस वर्ड्स। ऑल राइट, नो कन्फ्यूजन? थैंक यू क्लास।